प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉपिक 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, कला संस्कृति के अंदर भी हमने टॉपिक साथियों शामिल किया है राजस्थान के महल, दुर्ग एवं किले जो हैं साथियों। यहाँ से जितने भी 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते थे उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से साथियों आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम साकार अवश्य कर रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही है साथियों, बताओ जरा। बटनेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। जी हाँ साथियों, ये जो पंक्तियां हैं ये बटनेर के दुर्ग के बारे में क्या है साथियों। जी हाँ, पंक्तियां लिखी हुई है, किसने लिखी थी? बिल्कुल तैमूर ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक में? तुजुक ए तैमूरी में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बटनेर जो दुर्ग है साथियों कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा, बटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजा भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है? राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं साथियों, बताओ जरा। नाहरगढ़ को, बेसरोडगढ़ को, कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को। जी हाँ, राजस्थान का वेलोर हम भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कटारगढ़ किले में स्थित है। जी हाँ साथियों, जो कटारगढ़ है ना ये कौन से किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, तारागढ़ में। कटारगढ़ की बात करें साथियों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपर का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा, महाराणा कुंभा ने साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और उनका साथियों जो निवास स्थान है ये कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है साथियों? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है, श्रृंगार चौरी आपका चित्तौड़गढ़ में है, सतबीज देवरी भी चित्तौड़गढ़ में है, चोखे लाव जो महल है ये आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ना कि चित्तौड़गढ़ में। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर जो आपका पार्क है ये बना हुआ है? जी हाँ, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ किला, अलवर का किला। जी हाँ, नाहरगढ़ किले में बना हुआ है। तो नाहरगढ़ किला ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। माधव राजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? माधव राजपुरा का जो किला है साथियों कौन से जिले में बताओ? जयपुर में, अलवर में, दौसा में, भरतपुर में। कहां पर है साथियों? दौसा में है। माधव राजपुरा का जो किला ये कहां पर है? दौसा में है। आबानेरी बावड़ी भी कहां पर है साथियों? दौसा में है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, आबानेरी बोल सकते हो या फिर उसे चांद बावड़ी भी बोल सकते हो साथियों। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ पर, रणथंभौर पर, कुंभलगढ़ पर, जालौर पर। जी हाँ, यहां पर पूछ रहा है नहीं किया था। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के ऊपर किया था, रणथंभौर पर भी किया था, जालौर के ऊपर भी किया था, परंतु कुंभलगढ़ के ऊपर नहीं किया था। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ,
महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जालौर दुर्ग में? जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, आपको मिलान करना है लाडलो। एक तरफ आपके किला दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित पहाड़ियां दे रखी हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले सोनारगढ़ जो दुर्ग है, यह अपना कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये तो आपके त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ आपका चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग अपना बीटली पहाड़ी या गढ़ बीटली से बोलते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर अजमेर में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो है ये मेसा के पठार के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? जी हाँ, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये कौन से दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है साथियों, बताओ जरा। मेहरानगढ़, तारागढ़, नागौर का किला, बटनेर का किला? जी हाँ साथियों, ये कहावत अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा तो लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपना कौन सा है साथियों? स्वर्णगिरी दुर्ग है, जिसे हम साथियों कौन सा दुर्ग कहते हैं? सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जैसलमेर का दुर्ग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? मेहरानगढ़, नागौर का किला, कुंभलगढ़, तारागढ़? जी हाँ, नागौर के किले से क्या है, संबंधित है, जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है साथियों? गागरोन का किला, रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़? जी हाँ, गागरोन का जो किला है ये आपकी अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित नहीं है, क्योंकि ये तो जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर झालावाड़ के अंदर साथियों क्या है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अजमेर में नहीं है? जी हाँ, बनेड़ा जो दुर्ग है ये अपना भीलवाड़ा में है साथियों, ना कि अजमेर में, गलत है। टोडगढ़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है, मैगजीन दुर्ग भी अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का, जी हाँ कोर्ट नहीं है साथियों, कोर्ट है, जी हाँ कोर्ट का निर्माण करता कर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? जी हाँ, मतलब कि निर्माण कराया था साथियों और उसके बाद उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ये कौन सा दुर्ग है बताओ? गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, धौलपुर का किला, सिवाना का किला? जी हाँ, गागरोन दुर्ग की बात हो रही है साथियों यहाँ पर। तो गागरोन दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर एक जैसे 9 महल विद्यमान है, स्थित है? तो साथियों, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर अपने 9 एक जैसे महल बने हुए हैं और उनका निर्माण जो है ये माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवर का किला अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? गढ़मीठली, बालादुर्ग, बुतहा किला, अजबगढ़? जी हाँ, बाला किला के नाम से जाना जाता है। तो बाला दुर्ग या बाला किला ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इस किले को देखा और उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, यह कथन किस किले के बारे में साथियों है बताओ? आमेर का किला, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला? जी हाँ साथी, आपने जो है ना ये अपना राजस्थान का नहीं, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर साथियों तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
बूतहा किला के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, बूतिया किला के नाम से प्रसिद्ध किला तो अपना कौन सा किला है? बानगढ़ दुर्ग है, जो कहां पर है साथियों? अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा था? अलवर का किला, जयगढ़, बयाना दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। जी हां, अलवर के किले के अंदर नजरबंद रखा था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट रहेगा। आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था? दीवाने आम, दीवाने खास, कदमी महल, गणेश पोल। किस पर किया गया था? गणेश पोल पर किया गया था। तो गणेश पोल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है साथियों? गलत है। बताओ कौन सा कथन है जो असत्य है? जी हां, हम सबसे पहले बात करें, इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। जी नहीं साथियों, यही आपका गलत है। यहां पर जीन बदरसूरी ग्रंथ भंडार स्थित है, बिल्कुल सही है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। यह किला अपने अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। रणथंबोर किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है साथियों? जी हां, अकबर ने इसे सुरजनहाड़ा से प्राप्त किया था, बिल्कुल लाडलो, ये आपका क्या है? सही है। इसमें जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा, बिल्कुल साथियों, राणा हमीर ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा हमीर ने करवाया था। और ये किसकी छतरी है? जेतर सिंह के। कितने खंभों की? 32 खंभों की। तो ये भी सही है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल नहीं कहलाता, नवलखा कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? नवलखा कहलाता है, ना कि लोहा पोल। तो ये गलत है। इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ, बिल्कुल सही है, बना हुआ है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बटनेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत है साथियों, बताओ जरा। यह किला बाटियों के शौर्य व पराक्रम का साक्षी रहा है, बिल्कुल सही है साथियों। क्या है? बिल्कुल सही है। यहां पर शेर खां की कब्र बनी हुई है, बिल्कुल सही है, बनी हुई है यहां पर आपकी। इसे उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है, मतलब कि उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। अरे दूसरा नहीं साथी, पहला प्राचीन किला है। तो ये तो दूसरा आ गया तो गलत हो गया, यदि पहला होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बारा के शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जी हां, इसका प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था, बिल्कुल साथियों, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें जालाओं की हवेलियां स्थित है, सही है। इसमें उसके जीर्णोद्धार के बाद शेरशाह सूरी ने नाम शेरगढ़ रखा था, बिल्कुल सही है। यह किला काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है, काली सिंध के नहीं साथियों, ये परबन नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों, आपको कोशिश करने वाला बनना है, इंतजार करने वाला नहीं बनना। तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जो है अवश्य आपको मिल जाएगा। और अभी तक लाडलो आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। होली का साथियों जो आपका बेस्ट ऑफर है वह आपका चल रहा है। जी हाँ, होली के इस अवसर के ऊपर साथियों आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मात्र 69 रुपये में मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लास्ट डेट जो है ना ऑफर की, ये आपकी रात्रि 12 बजे 5 तारीख तक। जी हाँ साथियों, 5 तारीख को रात्रि 12 बजे तक आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 69 रुपये में। अन्यथा साथियों इसकी प्राइस जो है अगले दिन अपनी 99 हो जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत है साथियों, बताओ जरा आप। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, आपका दे रखा है इसे सुरदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। अरे जयगढ़ को थोड़ी ना कहते हैं, नाहरगढ़ को कहते हैं सुरदर्शनगढ़, ना कि जयगढ़ को। तो ये गलत है आपका। इसमें कछवाहा वंश का खजाना रहता था, बिल्कुल सही है। यहाँ तोप डालने का कारखाना बना हुआ था, जहाँ पर साथियों जयगढ़ जो आपका दुर्ग है, यहाँ पर जयबान तोप जो आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप बनी जाती है, ये भी आपकी विद्यमान है यहाँ पर। तो ये भी सही है आपका।
यह किला ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ, बिल्कुल सही है, ईगल की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है साथियों? सबसे पहले हम यहां पर बात करें, यहीं पर रसकपुर को कैद करके रखा गया था, बिल्कुल सही है। इसे जयपुर की तरफ झांकना किला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अरे विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल नहीं किया गया था, जयपुर का जो आमेर दुर्ग है ना उसे शामिल किया गया था, ना कि इसे। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आमेर के किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है साथियों? जी हाँ, यहां पर हम बात करें, इसमें हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। यहां जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें बने दीवान एक खास का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था, ये गलत है आपका। ये क्या है? गलत है। यहाँ कदमी महल बने हुए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिवाना के किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? गलत है, बताओ जरा आप। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रखा था। यहाँ का दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था। इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण प्रतिहार नागवट प्रथम ने करवाया था। जी हाँ साथियों, इसका निर्माण जो है ये प्रतिहार नागवट प्रथम ने नहीं करवाया, ये गलत है। बाकी सभी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा। भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है साथियों? गलत की बात हो रही है। इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ, बिल्कुल सही है। महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया। अरे साथियों, महाराजा सूरजमल के समय किया था, ना कि जवाहर सिंह के। ये गलत है आपका। जी हाँ, लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग के ऊपर 3 बार साथियों, 3 बड़ी माफ कीजिएगा साथियों, 5 बार चढ़ाई की थी और वह इसे जीत नहीं पाया था। ये अविजित दुर्ग भी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका राइट रहेगा। 1826 में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था। इस किले में जवाहर बुर्ज भी बना हुआ है। जी हां। बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है साथियों? जी हां, यहां पर हमें बात करें लाडलो, यह बादशाह दुर्ग भी कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ, जिसे हम भीमलाट विजय स्तंभ कहते हैं, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। ये गुप्त राज्य का जो है ना बिल्कुल क्या रहा है साथियों, अपना विजय स्तंभ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। जी हाँ, यहाँ स्थित उषा मंदिर और औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। अरे उषा मस्जिद को मंदिर को जी हाँ, उषा मंदिर को तोड़ाकर मस्जिद का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ना कि औरंगजेब ने। तो ये गलत है आपका। यहाँ पर अकबरी छतरी व जहांगीरी दरवाजा बने हुए, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है साथियों? जी हाँ, इसमें 1576 में अकबर का नागौर दरबार लगा था, बिल्कुल सही है। यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप बना हुआ है, बिल्कुल साथियों ये क्या है? सही है। यहाँ सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। अरे देशी आक्रमण झेलने वाला किला तो अजमेर का है, ना कि नागौर का। तो ये गलत है आपका। अकबर ने इसमें शुक्र तालाब बनवाया था, बिल्कुल बनाया था। जो आपका नागौर दरबार लगा था ना उसी समय लगाया था, बनाया था। तो ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें, इसमें रूठी रानी की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही है साथियों, कहा जाता है। चौहान शासक अजयराज ने इसे 1115 ईस्वी में बनवाया था, ये गलत है आपका। इसमें मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? बिल्कुल साथियों, हम बात करें यहाँ पर, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है साथियों। जी हाँ, राय सिंह ने करवाया था ना। बताओ, असत्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो जी हाँ, इसका राय सिंह ने करवाया था। इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सूरजपोल पर गोरा एवं बादल की गजारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है। अरे गोरा और बादल की नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जयमल और फत्ता की जो है ना ये आपकी गजारूढ़ मतलब कि हाथी के ऊपर सवार प्रतिमा लगी हुई है। तो ये आपका गलत है।
अनूप महल, छत्रविलास महल बने हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है साथियों? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें, इसका निर्माण अकबर द्वारा 1570 से 73 ईस्वी में करवाया गया था, बिल्कुल सही है साथियों। सर टॉमस रो की अकबर से मुलाकात इसी किले में हुई थी, ये आपका गलत है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनी थी, बिल्कुल सही है। 1908 ईस्वी में इसे राजपुताना म्यूजियम बना दिया गया, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है साथियों? जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें 36 नंबर के अंदर, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। अरे 8वां आश्चर्य तो जैसलमेर दुर्ग को कहा है, ना कि इसे, तो ये गलत है आपका। तो राइट आंसर यही आपका सही हो जाएगा। इसमें बनी श्रृंगार चौकी में राजाओं का राजतिलक होता था, बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसकी नींव करणी माता के द्वारा 1459 में रखी गई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रसिद्ध चोखे लाव महल भी बना हुआ है, बिल्कुल सही है साथियों, बना हुआ है यहाँ पर। कुंभलगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? ये मान के चलिएगा 50 क्वेश्चन नहीं है साथियों, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो मान के चलिएगा 150 से 200 क्वेश्चन मान के चलिए आप। यदि साथियों इस क्लास को देख लेते हो तो दुर्गों से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कल भी साथियों 50 क्वेश्चनों की एक क्लास और लेकर आऊंगा। 100 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, 100 क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा लाडलो। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग यह किला हाथीगुड़ा की नाल के पास बना हुआ, बिल्कुल सही है। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी जो है इसी में बनी हुई है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछावा ने 1536 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया था, यह साथियों गलत है आपका। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था, बिल्कुल यहीं पर हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? चित्तौड़गढ़ की बात करें साथियों, इसमें कालिका माता मंदिर बना हुआ, बिल्कुल बना हुआ है। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश द्वार कहलाता है, बिल्कुल सही है, बना हुआ है आपका कहलाता है साथियों। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित तुलजा भवानी मंदिर है, ये गलत है साथियों, ये आपका सही नहीं है। जी हाँ, इसमें फतेह प्रकाश महल बना हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? जी हाँ, यहाँ का प्रथम साका रावल रतन सिंह के समय हुआ था, बिल्कुल साथियों सही है। तीसरे साके के बाद अकबर ने इसका नाम खिजराबाद कर रखा था, ये गलत है आपका। दूसरे साके के समय यहाँ का शासक विक्रमादित्य था, बिल्कुल सही है। तीसरे साके में फूल कंवर ने नेतृत्व में जौहर का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा लाडलो। जालौर किले के बारे में कौन सा कथन है जो आपका सत्य है साथियों? बताओ जरा यहाँ पर आप। यहाँ सन पलिक शाह की दरगाह स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें अलाउद्दीन की मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है साथियों, सही है। यह सोनारगढ़ या सोहनगढ़ भी कहलाता है, बिल्कुल सही है, कहलाता है। इसमें गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। अरे गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ तो लोहागढ़, आपका जो भीमलाट विजय स्तंभ है लोहागढ़ भरतपुर में बना हुआ है, ना कि यहाँ पर, तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा। जी हाँ, एक तरफ आपके साथियों क्या दे रखे हैं, उपनाम दे रखे हैं, और दूसरी तरफ दुर्ग देश दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा आप। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करें साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप 41 नंबर के अंदर हम बात करें कनकाचल। जी हाँ साथियों, कनकाचल जो है यह हमें जालौर के किले को कहते हैं। तो पहले में आएगा 4। जी हाँ, पहले में क्या आएगा, 4 आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो 4 कहां पर है, बिल्कुल यहां पर तीनों जगह आपके 4 दे रखे हैं साथियों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, पहले आपका 4 है, उसके बाद क्या आएगा लाडलो, उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मांडरायल दुर्ग को कहते हैं। दूसरे में 1 आएगा लाडलो, यहाँ पर 1 होगा। उसके बाद क्या है लाडलो, गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि हम किसे कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, और त्रिकुटगढ़ जो है ना ये जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है साथियों? मांडलगढ़ जो है ये अपना महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। बसंतगढ़ भी बनवाया था,
अचलगढ़ भी बनवाया था, परंतु सोजत का किला नहीं बनवाया। ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, माता पिता को आपको गर्व करवाना है तो मेहनत में जुटे रहिएगा, अवश्य सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना जो परिवार है ये फटाफट साथियों 30,000, जी हाँ 30K की जो फैमिली है इस चैनल के ऊपर कंप्लीट होने को जा रही है। तो फटाफट अपना योगदान दीजिएगा जरूर। जी हाँ, और अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है साथियों रेगुलरिटी के साथ आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और यदि आप या आप में से कोई भाई बंधु BSTC की तैयारी कर रहा है तो साथियों उसके लिए राजस्थान जीके की क्लास अपने हर रोज शाम को 7 बजे देखने को मिलती है अपने दूसरे चैनल के ऊपर MP क्लासेज झुंझुनू के ऊपर, तो आप उसके ऊपर भी जाकर देख सकते हो। जी हाँ। कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है साथियों? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें हापाकोट बाड़मेर में है। बोमट का दुर्ग कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में है। कोटकांस्ता दुर्ग बाड़मेर में नहीं है, ये जालौर में है। कोटड़े का किला कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। कौन सा किला जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों, इंपॉर्टेंट है, छपेगा। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचामन का किला, डीडवाना का किला, नागौर का किला, मेड़ता का किला। जी हाँ, जागिरी किलो का सिरमौर जो है ना ये अपने कुचामन का किला कहलाता है। तो कुचामन का किला ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं? अरे 2.5 साके तो अपने कौन से दुर्ग में हुए हैं? जैसलमेर दुर्ग में हुए हैं। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? अरे जल दुर्ग तो अपना मैंने शुरू में बताया था गागरोन दुर्ग है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर झालरापाटन झालावाड़ में बना हुआ है। सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का किला, जी हाँ देशी आक्रमणों की हम बात करें साथियों तो अपना तारागढ़ अजमेर है, और विदेशी की बात करें तो बटनेर दुर्ग है। कौन सा है साथियों? बटनेर दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे साहब की दरगाह स्थित है? जी हाँ, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर किला, धौलपुर का किला, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, गागरोन दुर्ग में साथियों क्या है? मीठे साहब की दरगाह स्थित है, औरंगजेब के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपको मिलान करना है साथियों, बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें साथियों, पहले आपका क्या है? दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहते हैं? शेरगढ़ धौलपुर को कहते हैं। टोडगढ़ किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, टोडगढ़ नहीं है, डोडगढ़ है साथियों। डोडगढ़ हम गागरोन के दुर्ग को कहते हैं। धाराधारगढ़ जो है चोमू का किले को कहते हैं, और मेवाड़ का मुकुटमणि जो है ना ये हम सज्जनगढ़ किले को कहते हैं। तो 4 3 2 1 जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से संबंधित है? पहला साका 1301 ईस्वी में हुआ था, वह कहां पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। उस समय शासक कौन थे रणथंभौर के? तो हमीर देव चौहान थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा, और वापस कल हम इसी समय साथियों 8 बजे मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो ऑफर चल रहा है साथियों, मात्र आपको 69 रुपीज़ में परचेज कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।